नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। ट्रैफिक जाम को देखते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने पार्टी कार्यालय का ग्राउंड फ्लोर सिंहमारी मोटर्स सिंडिकेट को दे दिया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए पंपिंग स्टेशनों का किया दौरा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के सभी दलों के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। ट्रैफिक जाम को देखते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने पार्टी कार्यालय का ग्राउंड फ्लोर सिंहमारी मोटर सिंडिकेट को दे दिया। गुरुंग ने एक मीडिया संबोधन में कहा कि सिंडिकेट को इस शर्त पर जीवन भर मुफ्त में पार्क करने की अनुमति दी जाएगी कि इसे तीसरे पक्ष को नहीं बेचा जाएगा। समझौते के अनुसार सिंडिकेट ने आज से पार्किंग शुरू कर दी है। दूसरी ओर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बिमल गुरुंग के दिवंगत पिता ने विपक्षी दल के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे जमीन पर राजनीति स्थिति पैदा करना चाहती है। हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो कार्यालय योभन्दा अगाडि हामीले सिंहमारी सिन्डिकेटसँग एउटा धेरै राम्रो आदान प्रदान, त्यसले गर्दा सिंहमारी सिन्डिकेटलाई पनि हामीले यो एउटा उहाँलाई दिएको थियौँ। अनि पछाडि हामीले यो फेरि हामी जब 2020मा आएपछि फेरि हामीले यो अफिस सञ्चालनमा ल्याएको थियौँ। अनि सञ्चालनमा लिएपछि अहिले घरि हामीले धेरै अब हाम्रो अफिसहरूको पनि असुविधाहरू धेरै कुराहरू हुँदाखेरि हामीले माथिल्लोपट्टि हामी अफिस गर्ने अनि यहाँ मुनिल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो सिंहमारी सिन्डिकेटलाई हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गरेर जुन प्रकारको एउटा पर्मनेन्ट कन्स्ट्रक्सन गरेर उहाँलाई एउटा ह्यान्डओभर गर्ने हामी एउटा बाकायदा हामी एउटा कोर्टको पेपरहरूमा उहाँहरूको पनि वकिलहरू बसेर हाम्रो वकिल बसेर हामी ह्यान्डओभर गरेको हुन्छौँ। तर अहिले घरि अब एकदमै यहाँ ट्राफिक व्यवस्था एकदमै नाजुक भइसक्यो अनि यिनीहरूलाई धेरै कुरोहरूमा असुविधा हुँदैछ। अनि गाडीहरू यसो राख्दाखेरि फाइनहरू गर्दैछ। अनि यो चिजहरू देख्दाखेरि मैले होइन अब यो अहिले घरि हामीले यिनीहरूलाई। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत किया है। वार्ड नंबर 28 में लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए आज उन्होंने वार्ड नंबर 27 और 5 के पंपिंग स्टेशनों का दौरा किया। वार्ड नंबर 27 के ज्योत्सनामयी स्कूल के पास स्थित पंप हाउस का भी निरीक्षण किया गया। मेयर ने स्कूल को सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने का आभार व्यक्त किया। स्थानीय निवासियों ने पंप से आने वाली आवाज की समस्या बताई। मेयर ने इस पर इंजीनियरों से बात करने का आश्वासन दिया। এটা কাজটা ক্রিটিক্যাল কাজ আমরা এটা করেছি করে এই আয়রন রিমুভার এটা করাতে এটা 28 নম্বর ওয়ার্ড 27 নম্বর ওয়ার্ডের জায়গায় জায়গায় জলটা ভালো যাবে। এখানে এটা বাউন্ডারি ওয়াল করা, এই যে রাস্তাটা একটু ওপেন ছিল, এখানকার মানুষজনের আপত্তি ছিল, আপত্তির সঙ্গত কারণও ছিল। এখন আমরা প্রাইমারি কাউন্সিলের সাথে কথা বলেছি, আমরা 1.5 মিটার আরও জায়গা জ্যোৎস্নাময়ী স্কুল খুব কৃতজ্ঞতার সাথে ওদের ঋণ শোধ করছি, আমরা বোর্ড টোডও লাগিয়ে দেবো। 1.5 মিটার জায়গা আমরা ওদের থেকে পারমিশন নিয়ে এই রাস্তাটা অল্টারনেটিভ রাস্তা, এর পোলগুলোকে শিফটিং, লেফট সাইডের ড্রেনটাকে ঠিক করে দেওয়া, এই রাস্তাটা করে দিচ্ছে। এই রাস্তাটা করে দেওয়াতে কী হবে, অল্টারনেটিভ রোডটা এটা হয়ে গেল। আর এখানে আয়রন রিমুভারের কম্প্রেসারের সাউন্ড বেশি আছে আর বাকি সাউন্ডটা অনেক কম, কিন্তু আমার কানে ওই সাউন্ডটাও একটু বেশি মনে হলো। আমি পেয়েছি, ইঞ্জিনিয়াররা এসছেন, ওদের বলেছি এটা ট্রায়াল রান চলছে, আগামী 7 দিনের মধ্যে সাউন্ডটা একদম। सिलीगुड़ी के
चंपासारी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने सोमवार रात एक गोभी लदी पिकअप वैन को रोका। जांच में वैन से 138 कार्टून सिक्किम निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई गई है। शराब गोभी के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी। विभाग ने शराब के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया और चालक धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शराब कहां ले जाई जा रही थी और इसमें कौन शामिल है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। कुचबिहार जिला व्यापारी संघ ने 17 मई को कुचबिहार नगरपालिका क्षेत्र में कारोबार बंद रखने का किया आह्वान। व्यापारी संघ ने नगरपालिका के खिलाफ कई शिकायतें करते हुए और कई मांगे रखते हुए बंद का आह्वान किया है। दूसरी ओर कुचबिहार नगरपालिका श्रमिक और कर्मचारी संघ के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर व्यापार संघ के बंद को रद्द करने का अनुरोध किया। प्रेस वार्ता में संगठन ने बताया कि व्यापारियों द्वारा जो भी मांगे की जा रही है, नगरपालिका के लिए सभी मांगों को मानना সম্ভব नहीं है। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে কুচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে পৌরসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি দেওয়া, পৌরসভার কাছে বিভিন্ন দাবি দেওয়া প্লেস করে তারা একটা দাবি রেখেছিল যে 7 দিনের মধ্যে এই সমস্যাগুলো সমাধান না হলে তারা কুচবিহারে ব্যবসা বন্ধ রাখবে। তো ইতিমধ্যেই আমরা দেখলাম আগামী 17 তারিখ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে কোচবিহারে 24 ঘন্টা ব্যবসা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাদের আন্দোলনের শুরুতেও আমরা বলেছিলাম যে গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে এবং আন্দোলনের বিভিন্ন ধরন আছে। এটা এমন কোনো ঘটনা না যে যার জন্য একদম বন্ধ পর্যন্ত এই আন্দোলনটাকে নিয়ে যেতে হবে। আজকে সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমাদের আবেদন যে আপনাদের মাধ্যমে আমরা যেটা জানাতে চাই সেটা হচ্ছে পৌরসভার কাছে ব্যবসায়ী বন্ধুদের যে দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমি মনে করি এই সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। আর যে দাবিগুলো করা হয়েছে সেগুলো 7 দিনের মধ্যে করার মতো দাবি না। 7 দিনের মধ্যে बंगाल सफारी में आया नया मेहमान। रॉयल बंगाल टाइगर सीला के 5 शावकों के बाद सफारी पार्क में एक और नया मेहमान आया है। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में एक चीता बिल्ली ने 2 शावकों को जन्म दिया है। एक शावक की दुर्भाग्यपूर्वक मौत हो गई, लेकिन दूसरे शावक का पार्क अधिकारियों की रात दिन मशक्कत से बचा लिया गया। अब सफारी पार्क के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में स्वस्थ है। अब सफारी पार्क में नए मेहमानों का स्वागत हुआ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड, मात्र 4 डिजिट मा। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Centre, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable.
With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल में बारिश जारी रहेगी। अलीपुर मौसम विभाग के अधिकारी सोमनाथ दत्त ने बताया कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी इन 5 जिलों में हल्की मध्यम बारिश होगी। मालदा और उत्तर दिनाजपुर में गर्मी और बेचैनी रहेगी। अगले 5 से 4 दिनों के अंदर प्रदेश में सभी जिलों में तापमान बढ़ेगा। शनिवार तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हवा में जलवायु से गर्मी और परेशानी दोनों बढ़ेगी। कुछ पश्चिमी जिलों में पारा 40 डिग्री या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। না এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না, এরকম অনেকবার হয়েছে আমাদের হিস্ট্রি, যদি এরকম অনেকবার এটা হয়েছে। হ্যাঁ, এর একটা সায়েন্স আছে। এটা হচ্ছে কি, এই সিজন যেটা আমাদের এখানে এখন গরমকাল, সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে এই সময় ঠান্ডা শীতকাল, কিন্তু সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে আপনার একটা জায়গা আছে, সেটাকে বলা হয় ম্যাসকারিন বলে একটা জায়গা আছে, একটা আইল্যান্ড। ওই আইল্যান্ডে একটা উচ্চ চাপ তৈরি হয়, ভীষণ উচ্চ চাপ তৈরি হয়। এবং যে কোনো উচ্চচাপের ধর্ম হচ্ছে কি বলুন তো দেখি, ওখান থেকে হাওয়া পাম্প হয়ে বেরিয়ে যায়। নিম্নচাপে হাওয়া ঢোকে, উচ্চচাপ থেকে হাওয়া বেরিয়ে যায়। হাওয়া বেরিয়ে যায়, যখন যাচ্ছে তখন ইকুয়েটারের কাছে যখন আসে, তাহলে তখন ওটা মোটামুটি উত্তরমুখী, আর কি উত্তরমুখী হাওয়া হয়। ইকুয়েটার ক্রস করার পরে ওটা দক্ষিণ পশ্চিম ডাইরেকশন হয়ে যায়, সাউথ ওয়েস্টার্লি ডাইরেকশন হয়ে যায়। ওইটাকে আমরা বলি লো লেভেল জেট বলি, অনেক সময় বলি সোমালি জেটও বলি। এখন ওই যে জেটটা কি হয়, অ্যারাবিয়ান সিতে আসার পরে অনেক সময় দুটো ভাগেও ভেঙে যায়। একটা नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पुलिस ने 2 लोगों को सिक्किम निवासी ललिता बर्मन और गौरसिंह जोत निवासी बल बहादुर तामांग को नशीले पदार्थों और 19 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर खोड़ीबाड़ी पुलिस ने पानी टंकी के ओवरब्रिज के पास छापेमारी कर उन्हें पकड़ा। बरामद सामग्री की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि वे सिक्किम से नशीले पदार्थ खरीदने आए थे। दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के दौरान स्कूली छात्र की डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के दौरान एक स्कूली छात्र डूब गया। मृतक का नाम सायन पाल था, जो नक्सलबाड़ी के मध्य कोटिया का रहने वाला था। सुबह वह अपने दोस्तों के साथ नक्सलबाड़ी आश्रम के पास के तालाब में नहाने गया था, लेकिन डूब गया। परिवार ने उसे तालाब से निकाला, लेकिन नक्सलबाड़ी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5वीं कक्षा के इस छात्र के निधन से इलाके में शोक की लहर है। जलपाईगुड़ी के भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों और बीएसएफ जवानों के बीच हुई संघर्ष। सोमवार रात राजगंज ब्लॉक के खालपाड़ा सीमा क्षेत्र से गौ तस्करी की कोशिश पर बीएसएफ ने तस्करों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान तस्करों ने बीएसएफ पर हमला कर दिया और कुछ जवान घायल हो गए। मोहम्मद गोली लगने से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। काजिरुल कुख्यात गौ तस्कर था। अन्य तस्कर भाग गए और बीएसएफ तस्करी पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में सड़क दुर्घटना में 5 घायल, 1 की स्थिति गंभीर। सिलीगुड़ी संलग्न घोषपुकुर में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह हादसा घोषपुकुर आमबाड़ी इलाके में हुआ, जब बाइक पर सवार 5 लोग कुत्ते को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो बैठे। स्थानीय लोगों ने घायलों को खोड़ीबाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक गंभीर घायल को रेफर कर दिया गया। बाकी 4 लोग को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
सिलीगुड़ी के रांगापानी में पालपाड़ा और नीमतला शमशान घाट पर काल बैशाखी चरक पूजा के अवसर पर बड़े स्तर पर हाजरा खेल का आयोजन किया गया। सुबह से ही हाजरा के समूह अस्त्र शस्त्रों के साथ खेल खेल रहे थे और देवी देवताओं का रूप धारण किए हुए थे। इस खेल को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद हाजरा समूह ने कई गांवों में भी अपना खेल दिखाया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चरक पूजा और मेले का आयोजन किया गया है। এটা চরক পূজা, কালবৈশাখী চরক পূজা, এটা রাঙামাটি পালপাড়াতে হচ্ছে। এটা আমাদের 7-8 বছর থেকে হচ্ছে। আজকে এটা কাটাফোড়া হবে, এখন হাজিরা চলছে। এটা ভোর 5টা থেকে শুরু হয়েছে, বিকাল 12টা পর্যন্ত চলবে। তারপরে আমাদের 3টা থেকে মেলার আয়োজন শুরু হবে। এই 4টা-5টা থেকে 4টা-5টা নাগাদ আমাদের হচ্ছে গাছ ঘুরানো হবে। সকাল 5টা থেকে শুরু হয়েছে। আমরা এখন বর্তমানে রাঙাপানি, আমাদের বর্মন বস্তি, তারপর রাঙাপানি বাজার, সরকারপাড়া, তারপরে হচ্ছে নির্মল জোট, এইসব গ্রামগুলো আমরা এখন ঘুরবো। দেবদেবী সাজের বি রয়েছে, মা কালী রয়েছে, শিব রয়েছে, তারপরে আপনাদের বিভিন্ন রকমের অসুর রয়েছে। এটা আমরা 7-8 বছর থেকে করছি পালপাড়াতে, রাঙাপানি পালপাড়া। এটা হচ্ছে গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনার নাম? আমার নাম ভুবন পাল।